जय हो। हमारे कॉलर्स के कई फोन आ रहे हैं स्वामी जी के लिए, जिनके पास स्वामी जी से पूछने के लिए ढेरों सवाल हैं। तो आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे स्वामी जी से क्या सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो जी, बोलिए। स्वामी जी को चरण स्पर्श करती हूँ। जय हो। पूछिए, अपना सवाल पूछिए। स्वामी जी, जब से आपका आशीर्वाद मिला है मेरे पति बिल्कुल ठीक हो गए हैं। आप तो हमारे घर के लिए भगवान बन के आए। मैम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए और फिर आप स्वामी जी से अपना सवाल भी पूछ सकती हैं। मेरा नाम सरिता गुप्ता है। मेरा सवाल है, मेरे बेटे को ग्रेजुएशन किए हुए 5 साल हो गए हैं, पर अभी तक उसकी नौकरी नहीं लगी है। जय हो। देखिए बहन जी, आप अपने बेटे का जन्म स्थान और जन्म तिथि बताइए। उसकी जन्म तिथि है 27 दिसंबर। उसका जन्म स्थान है मथुरा। 27। जय हो। देखिए बहन जी, आपके बेटे के चौथे स्थान में राहु बैठा हुआ है, लेकिन चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उसे सुबह शाम पीपल को पानी चढ़ाने के लिए कह दीजिए और साथ ही काले तिल और गुड़ का प्रसाद भी चढ़ाने को कहिए। 1 साल के अंदर आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। जय हो। तो इसी के साथ अब हमारे स्वामी जी आज के राशिफल के बारे में बताएंगे। जय हो। मेष राशियों के लिए आज का दिन बहुत खास है। उनके पारिवारिक सुख में वृद्धि हो सकती है। उनके लिए लकी नंबर है 4 और लकी कलर है नीला। अब हम सुनते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशियों के लिए आज के दिन संभवतः भाग दौड़ का रहेगा। ऑफिस में लोगों के साथ बर्ताव अच्छा रखिए। बॉस के साथ झगड़े की संभावना हो सकती है, सावधानी बरतिए। वृश्चिक राशियों के लिए आज का लकी अंक रहेगा 7 और आज हरे रंग के कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि हो सकता है आपका फायदा हो। सुमेश, तीसरी चाय पी चुके हैं आप। कलर है हरा। अभी देर नहीं हो रही आपको? स्वामी जी ने कहा है कि अभी राहु काल चल रहा है, एग्जैक्टली 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर निकलता हूँ। पिछले 2 घंटे से पूरे घर को सर पे उठा के रखा है। मीटिंग है, नाश्ता बना दो, क्लाइंट चला जाएगा और अभी तक यही बैठे हुए हो आप। अरे यार, तुम्हारी कचकच बंद करो ना। स्वामी जी ने कहा है ना कि राहु काल चल रहा है। अभी गया तो जिस काम के लिए जा रहा हूँ उसमें असफल हो जाऊंगा। सुमेश, हो गए आपके 5 मिनट। हाँ, निकलता हूँ। अब क्या हुआ? मेरा गुड लक। अब देर नहीं हो रही आपको? इतना गुड लक लोगे तो क्लाइंट भाग जाएगा आपका। ठीक है, नहीं देना मत दो, तो फिर जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो भी नहीं होगा फिर। और क्या? अरे बाबा रुको। अरे बाबा, आपका काम नहीं होगा तो आप मुझे ही दोष दोगे। लो। ऐसी शक्ल बना के दोगी? स्माइल करके दो। ठीक है, ये लो। तुम्हारे इस गुड लक के चक्कर में 1 मिनट लेट हो गया मैं। तुम भी यार। मेरे चक्कर में आपका कुछ नहीं हो सकता। अरे यार, ऑलरेडी 1 मिनट लेट हो गया हूँ। भगवान करे ये बिजनेस डील पार पड़ जानी चाहिए। राम सिंह, आया साहब। तुम्हें समझ में नहीं आता है? कितनी बार समझाया तुम्हें कि गाड़ी का मुंह हमेशा पूरब की तरफ रखना चाहिए और फिर स्टार्ट करनी चाहिए। सब आप लेट हो रहे थे, मैंने सोचा कि यूटर्न मार के रख लूं। तो स्वामी जी पागल है जो हमेशा ये समझाते हैं कि गाड़ी का मुंह पूरब में होना चाहिए स्टार्ट करने के पहले, और बाद में चाहे वहां घुमाओ। यार देख, मैं 1 मिनट पहले से लेट हो गया हूं, तुम जल्दी करो अभी। ठीक है, अभी घुमाता हूँ साहब। रुक। चलो। घड़ी की सुई देखकर बाहर निकलना, गाड़ी को पूरब दिशा में पार्क करना, घर को वास्तु के हिसाब से बदल ही देना, क्या सच में तरक्की और खुशहाली का मूल मंत्र? ठहर कर सोचिए, क्योंकि इस तरह की मान्यताएं आपका खुद पर से भरोसा खत्म कर देती हैं। इसका कोई अंत ही नहीं।
सुमेश ने तो अपनी पूरी सोच अंधविश्वास के हाथों गिरवी रख दी थी। ये बात इतना सादा नहीं जितना कि इस वक्त लग रही है। अभी ये सिर्फ शुभ और अशुभ की बात है, लेकिन ये तो शुरुआत है। Hi, Hi. I'm Sumesh Marwa and I'm here to meet Mr. John. I have a meeting with him. हाय सर, पर सर वो यहाँ से काफ़ी देर पहले जा चुके हैं। उन्होंने काफ़ी देर तक आपका वेट किया एंड ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। Thank you. बोलो। मीटिंग हो गई आपकी? तुम्हारे चोचलों की वजह से मेरा बनता बनता काम रह गया। मिस्टर जॉन निकल गए। अरे मैंने क्या किया है? स्वामी जी का कैलेंडर देख के गए थे ना आप? सुमेश प्लीज डोंट वरी, जॉन को कॉल तो करो। नहीं, अभी ये कॉल ठीक नहीं है जॉन को फोन करने का। तुम फोन रखो, एक काम करता हूँ मैं स्वामी जी से चेक कर। जय हो। अगर आपका बॉस आपको डांटता हो या फिर आपको प्रमोशन नहीं देता हो या फिर कोई और समस्या हो, तो हर समस्या का एक ही इलाज है, यह शक्ति यंत्र। लेकिन स्वामी जी, इस शक्ति यंत्र का प्रयोग कैसे किया जाए? बस इस यंत्र को अपने गले में डाल के रखिए और फिर देखिए इसका चमत्कार। जब भी आप बॉस के सामने जाएंगे तो बॉस आपके सामने खुद ब खुद भीगी बिल्ली बन के खड़ा रहेगा। अगर आप अपनी सारी समस्याओं से समाधान चाहते हैं तो अभी अपना फोन उठाएं और कॉल कीजिए और इस शक्ति यंत्र को बुक भी कीजिए। क्या हुआ? अभी तक परेशान हो? मीटिंग कैंसिल हो गई तो? एक्चुअली मेरे ग्रहों की दशा ही खराब चल रही है। तुम नहीं जानती कि ये मीटिंग मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। सुमेश, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। आपको सिर्फ एक कॉल करना है जॉन को और आपकी डील आपको मिल जाएगी। अब जब तक मैं स्वामी जी का ये शक्ति यंत्र नहीं पहन लेता, जॉन को कॉल नहीं करूंगा। अरे ये मेरा विश्वास है। सुमेश, 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 मेरी समझ में आपकी कोई भी बात नहीं आ रही है। आप मेरी एक बात सुनिए। ये ज्योतिष और ये स्वामी जी के चक्कर से प्लीज बाहर निकलिए। आपने जो भी कुछ किया है ना, अपनी मेहनत से किया है, ना कि किसी स्वामी की वजह से। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी है। मेरा एक विश्वास है और वो अटूट है। और हाँ, जब तुम्हें पहली बार देखने आया था तभी भी तो ग्रहों की दशा देखकर ही आया था, है कि नहीं? हाँ तो आप बस। मैंने पिंकी की शादी में आपको डांस करते हुए देख लिया था और उसी समय तय कर लिया था कि शादी करूंगी तो इस बुद्धू से ही करूंगी। बुद्धू? हाँ, और अगर ये ज्योतिष के चक्कर में होते ना तो हमारी शादी तो कभी नहीं होने वाली थी। हमारी कुंडली नहीं मिल रही थी। याद है आपके पंडित जी ने क्या कहा था कि अगर मेरी शादी आपसे हुई तो आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। लेकिन देखिए क्या हुआ, हट्टे कट्टे तो हैं आप। अच्छा, और उस पंडित ने ही तो तोड़ निकाला था। भूल गई तुम? तुम्हारी शादी पहले पेड़ से करवाई और फिर मुझसे। कितना फनी था ना वो। फनी क्यों यार? अरे पेड़ से मेरी शादी। मिस्टर सुमेश, देखिए किसी दूसरे की बीवी को हाथ लगाना ना पाप है। दूसरे की किसकी? पेड़ की। अभी तो आपने कहा ना कि मेरी पहली शादी पेड़ से हुई थी और आपने एक शादीशुदा औरत से शादी की है। अच्छा, ऐसा? हाँ जी। तो एक काम करते हैं, उस पेड़ से मैं तुम्हें चुरा लेता हूँ। अरे एक बात पूछनी थी। क्या? अभी कौन सा काल चल रहा होगा? का? क्यों? प्यार करने के लिए ये काल सही है कि नहीं सही है, ये आपके स्वामी जी से पूछना पड़ेगा ना। अच्छा, सच में? I love you. ये क्या है?
कवच चाहिए, स्वामी जी ने दिया है और पहनने के लिए कहा है। आज ही कुरियर से आया। अब तुम देखना, प्रोफेशनल लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। सुमेश, अगर आप अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे ना तो प्रॉब्लम्स तो ऐसे भी दूर हो जाएगी। अरे तुम नहीं समझोगी, इस शक्ति कवच का कमाल तुम कभी नहीं समझोगी। अब देखो, मैं मिस्टर जॉन को फोन लगाता हूं और कैसे काम बनता है। हाँ मिस्टर जॉन, हाय, हाउ आर यू? सुमेश मारवा here. Yeah, how are you? I'm good, I'm good. This is regarding the business proposal we were supposed to talk about. I'm very sorry sir, उस दिन मैं थोड़ा लेट हो गया आपसे मीटिंग के लिए। Okay. Okay. Thank you very much sir. Thank you very much. जय स्वामी जी। देखा इस शक्ति कवच का कमाल। The deal is sealed. Okay? हाँ, और उस दिन मिस्टर जॉन इसलिए नहीं मिले थे बिकॉज उनको चाइना की फ्लाइट पकड़नी थी। सुमेश, अगर ये कॉल आप उसको उस दिन भी करते ना तो यही जवाब देता वो। ओ प्लीज नीता, हाँ तुम्हें अगर विश्वास नहीं करना है ना तो तुम मत करो, पर मेरा विश्वास मत तोड़ो। मेरा विश्वास मेरे भगवान में अटूट है। स्वामी जी मेरे भगवान है, समझी? एक मिनट। हाँ खन्ना, वो अपॉइंटमेंट का क्या हुआ स्वामी जी के साथ? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बस मेरे भगवान के साथ मेरा अपॉइंटमेंट जल्द में जल्द फिक्स कराओ। हाँ, शूटिंग पर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, जल्दी है जल्दी। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग मैडम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो स्वामी जी के साथ मेरा आज अपॉइंटमेंट था, तो उनके लिए एक छोटी सी दक्षिणा भी लाया हूँ, मिलवा देंगी आप? ठीक है, आप जरा बाहर वेट कीजिए, मैं मिलवाती हूँ। हाँ थैंक यू। वैसे मैडम आप ये शो बहुत अच्छा होस्ट करती हैं। थैंक यू। बाहर क्या हुआ? जय हो, जय हो। क्या हुआ? तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए हो? क्यों भाई, क्यों हो जाओ? तुमने तो कहा था कि 30 एपिसोड के बाद मेरा पर डे बढ़ जाएगा। शो की पॉपुलैरिटी मेरी वजह से बढ़ रही है। मेरा पर डे बढ़ा, मैं तैयार हो जाऊंगा। अब तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखाने लग गए। तुम ये भूल गए हो कि तुम एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे और मैंने तुम्हें मौका दिया था। तो शो की टीआरपी जानती हो ना? शो का बजट दुगना हो गया है सिर्फ मेरी वजह से। लेकिन मेरा पर डे वो कहाँ है? वहीं का वहीं, वो तो नहीं बढ़ा ना। अच्छा, लेकिन टीआरपी के साथ साथ तुम्हारी फैन लिस्ट भी बढ़ रही है ना? और अभी बाहर तुमसे मिलने के लिए एक तुम्हारा बहुत बड़ा फैन आया है। दिखने में तो वो बहुत अमीर लग रहा है और I'm sure वो तुम्हें बहुत अच्छी दक्षिणा देगा। अब कह दो उसे जाकर कि तुम ये रोल अप नहीं कर रहे हो। You are out of this show। कह दो? अरे नहीं नहीं सोनिया जी, ऐसा मत करना। देखो, किसी के पीठ पे मारना, लेकिन पेट पे नहीं मारना। मैं यूं गया और तैयार होके आया। हाँ, बस 5 मिनट दे, 5 मिनट, अभी तैयार होता हूँ। ऐसा मत करिए। अरे मेकअप कहाँ मर गए सबके सब? जरा मेकअप वाले को भेज देना जल्दी। मेकअप, अरे आजा भाई अंदर। कहाँ मर गए? जय हो। स्वामी जी की जय हो, स्वामी जी की जय हो। जय हो, जय जय हो, जय हो। स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, आपका एक एक शब्द फॉलो करता हूँ। देखो बेटा, ये तो सब ईश्वर का दिया हुआ है। जय हो स्वामी जी की। स्वामी जी,
ये एक छोटी सी दक्षिणा है। स्वामी जी, वो आपके दिए हुए शक्ति यंत्र की वजह से मुझे 5 करोड़ का मुनाफा हुआ है, तो इसे स्वीकारिए, मुझे अच्छा लगेगा। देखो बेटा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, मुझे साधारण इंसान ही रहने दो। स्वामी जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज। जैसी आपकी इच्छा। जय हो। जय हो, जय हो स्वामी जी की जय हो। स्वामी जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, ऐसा कोई रास्ता बताइए कि बिना तकलीफ के आप तक पहुंच सकूं। जरूर जरूर है, एक रास्ता है। ये लो बेटा, इस कार्ड में मेरा पर्सनल नंबर है। जब भी कोई काम हो बेझिझक फोन करना। स्वामी जी की जय हो। विनोद जी, इन्हें गेट तक छोड़ के आइए। स्वामी जी, एक काम कीजिए, आप ना अपना एक छोटा सा ऑफिस खोल ही लीजिए। इससे भी आपके भक्तों की लिस्ट इतनी बढ़ती जा रही है। अरे भाई, आप क्या देख रहे हो? शूटिंग शुरू करो, मैं तैयार हूँ। ये लीजिए। आज तो मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। स्वामी जी के साक्षात दर्शन हो गए पहली बार। जय स्वामी जी। अच्छा, तुम्हें पता है 50,000 रुपए की दक्षिणा देकर आ रहा हूं उनको। और मैंने तो ये भी सोचा है कि बिजनेस में आगे जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें 1% का हिस्सा मैं स्वामी जी के लिए रखूंगा। जो कुछ भी हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है। सुमेश, आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ पता भी? प्लीज नीता, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मत करो। मेरा पूरा विश्वास है उन पर। भगवान है वो मेरे। चलो आ जाओ। लेकिन अब कौन? स्वामी जी, सुमेश। आओ बेटा। जय हो। जय स्वामी जी। जय स्वामी। जय। अरे इसकी क्या जरूरत? स्वामी जी, एक छोटी सी भेंट। बेटा, इस माया के मोह में हमें मत जकड़ो। खैर, तुम कह रहे हो तो ले लेता। जय। जय स्वामी जी। लो बेटा, इसे दूध में धोकर पहनना। कहाँ है बाबा? तैयार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ही नहीं। हाय सोनिया, हाउ डू यू डू? ये कोई वक्त है शूटिंग पे आने का? कितना लेट कर दिया आज आपने? देखो सोनिया, मुझे मेरे भक्तों से भी मिलना होता है, समझी? और ये जो तुम्हारा शो है ना, सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है। बड़ा चंद, स्पॉट को बोल के मेरे लिए जूस भिजवाना और इसका छुट्टा दे देना जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। जय हो। जय स्वामी जी। जय हो। जय हो। स्वामी जी, छोटी सी भेंट। जय स्वामी जी। जय स्वामी जी। सुमेश, ये क्या है? ये हमारे प्रभु हैं। आज से इनकी भी पूजा करनी है।
बिजनेस में इनकी वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ है मुझे। देखिए सुमेश, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तस्वीर यहाँ नहीं रह सकती। बिजनेस में आपको प्रॉफिट आपकी काबिलियत की वजह से हुई है, इस तस्वीर की वजह से नहीं। बस नीता, बस आज के बाद ये तस्वीर यहीं रहेगी और जिस तरह से तुम सब भगवान की पूजा करती हो इनकी भी करोगी, समझी? एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। मैंने कह दिया ना कि ये तस्वीर यहाँ नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। मैं इस तस्वीर को भगवान का दर्जा नहीं दे सकती। आपको जो करना है आप कीजिए। नीता मेरी बात सुनो, मैं बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना नहीं रहेगी। नीता ये तस्वीर ही नहीं रहेगी। ज्योतिष एक पुराना विज्ञान है, इसे जादू समझने की भूल मत कीजिए प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट। वरना स्वामी जी जैसे ठग आपको मानसिक और आर्थिक तौर पर दिवालिया बना देंगे। नीता शुरू से ही सही स्टैंड ले रही थी, हर मोड़ पर सुमेश को समझाने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि बंदर को दिया आईना और उसने अपना ही सर फोड़ दिया। अंधविश्वास में अंधे हुए आदमी को कुछ भी सही कहोगे ना आप, वो आपको ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझेगा। सुमेश की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी थी और वो पूरी तरह उस स्वामी के बस में था। सुमेश, आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो। बेझिझक बताओ क्या चिंता है? लगता है तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या परेशानी है? स्वामी जी, वो मेरे और नीता के बीच में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। वो आपके प्रति मेरी भक्ति को नहीं मानती। ये बात है, चिंता मत करो बेटा। लगता है तुम्हारे घर के वास्तु में कुछ गड़बड़ है। हमें तुम्हारे घर आकर तुम्हारी वास्तु को परखना होगा। स्वामी जी को लाया हो, पता नहीं स्वामी जी। जय हो। स्वामी जी, मेरी पत्नी नीता और ये हमारा घर। जय हो। नीता, स्वामी जी के चरण छुओ। स्वामी जी, नीता को माफ कर दीजिए। रहने दो सुमित जी। आप अंदर पधारिए ना। आइए। हाँ। अच्छा है। जय जी। स्वामी जी, नीता को मेरे भगवान की इज्जत करनी चाहिए। 1 मिनट दीजिए मुझे। जय हो। ये क्या तमाशा है? स्वामी जी की इतनी बेइज्जती। सुमेश, हाथ छोड़िए मेरा। मैंने कोई बेइज्जती नहीं की उनकी। मैंने उनके पैर छूने के लिए कहा था। आपके जान पहचान वाले को जितनी इज्जत देनी चाहिए थी ना, उतनी दे चुकी हूँ। आवाज नीचे। उनको बुलाने से पहले मुझसे पूछा था आपने एक बार मुझे भी? तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सुमेश, ये घर मेरा भी है और अगर मैं आपके किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करती हूँ ना, तो आपको अपनी मर्जी मुझ पर थोपने का कोई अधिकार नहीं है। क्या देख रहे हैं साहब? फिर से मारना चाहते हैं मुझे? मारिए ना, मारिए मारिए। आपके उस भगवान को भी पता चल जाएगा कि बीवी की कितनी इज्जत करते हैं आप। स्वामी जी, नीता को माफ कर दीजिए। उसे अभी तक आपके चमत्कारों के बारे में पता नहीं है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उससे ये काम उनके ग्रह करवा रहे हैं। तो स्वामी जी, कोई उपाय है? सुमेश जी, इसका भी इलाज है। बस उसके लिए हमें तुम्हारी पत्नी की कुंडली चाहिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ हमें दे दो, हम इसका भी निवारण कर लेंगे। जय स्वामी जी। जय स्वामी जी। क्या हुआ? स्वामी जी फोन नहीं उठा रहे। अरे अब रहने भी दीजिए ना, किसी दूसरे काम में बिजी हो गए होंगे। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ, अगर उस दिन तुम स्वामी जी की बेइज्जती नहीं करती ना, तो आज वो मेरा फोन उठाते। सुमेश,
अगर आपके स्वामी जी आपका फोन नहीं उठा रहे हैं तो उसका भी जिम्मेदार आप मुझे मानोगे? अभी भी कह रही हूँ, संभल जाओ, बेवकूफ बना रहा है। स्वामी जी के बारे में एक और शब्द बोली ना तो मार डालो ना, मार डालो मुझे, किस्सा ही खत्म कर दो सबके सब। आज के बाद मैं इस रूम में कभी नहीं आऊंगा। रहोगे नहीं यहाँ पर। जय स्वामी जी की। जय हो। क्या तुम इस वक्त मेरे घर आ सकते हो? अभी इस वक्त? देखो, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकता, बात ही कुछ ऐसी है। हाँ, मैं आता हूँ। जय स्वामी जी। जी, इतनी रात गए आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, कोई कारण? और पिछले इतने दिनों से आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कुछ कारण ही वैसे हैं। देखो, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की कुंडली पढ़ ली है और तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी मृत्यु दूर नहीं है। तुम्हारे ऊपर मृत्यु काल का साया मंडरा रहा है। कहाँ गए थे? मैं कुछ पूछ रही हूँ। सुमेश, कहाँ गए थे आप? स्वामी जी के पास। इतनी रात में स्वामी जी के पास क्या करने गए थे आप? सो जाओ। मैंने कुछ पूछा है पहले। सो जाओ। खन्ना, पेपर्स तैयार हो गए ना? खन्ना, प्लीज मुझसे बहस मत करो। जितना कहा उतना करो। सारे पेपर्स नीता के नाम कर दो। जल्दी करो, ले आओ प्लीज प्लीज। क्या हुआ? मैंने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मेरे नाम? क्यों? देखो नीता, आज से, अभी से मेरी सारा बिजनेस, सारी डीलिंग्स तुम समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। आई लव यू नीता। हाँ ठीक है, लेकिन आपके पीछे से क्या बोल रहे हैं आप? क्यों कर रही हैं सब? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं नीता। टाइम नहीं मतलब? सुमेश, मैं देख रही हूँ जब से आप स्वामी जी के पास गए हैं तब से आप बहुत टेंशन में हैं। अरे रोना बंद कीजिए, क्या हुआ है बताइए ना। सुमेश, क्या हुआ है? नीता, तुम्हें याद है ना, उस रात में स्वामी जी से मिलने के लिए गए। हाँ? उन्होंने क्या कहा पता है? पेड़ से शादी कोई निवारण नहीं होता। विधि का विधान बदलना अगर इतना आसान होता तो कोई भी सेफ गेम खेल लेता ना। पर स्वामी, देखो, शादी दो जीवित इंसानों का मिलन है, तो फिर पेड़ से शादी का क्या मतलब? कुंडली के अनुसार, विधि के विधान के अनुसार तुम्हारी बीवी की 2 शादियां, वो भी आदमी के साथ होनी जरूरी है। जब तक तुम्हारी बीवी की दूसरी शादी नहीं होती तब तक तुम पर मृत्युकाल की छाया होगी ही होगी। तुम्हारी बीवी की शादी होनी है, फिर चाहे वो एक दिन के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो जरूरी है, ध्यान रखना। स्वामी कैसे कह सकता है ये? और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मेरे जीते जी तुम्हारी शादी किसी और से हो। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, बहुत ज्यादा चाहता हूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मेरा मरना ही अच्छा है। सुमेश, सुमेश!
और कितना पियोगे सुमेश? मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और इसीलिए मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिया है। सुमेश रखिए ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप। और आप है कि ये घुट घुट के अपनी जान लेने पे तुले हुए हैं। सुमेश संभल जाइए, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ सुमेश। देखो मेरी बात समझो, कभी कभी लाइफ में विधि के विधान से हम लड़ नहीं सकते, इसीलिए कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद रट लगा रखी है। आपके जाने के बाद मैं क्या करूंगी, कभी सोचा है? मेरे जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। दूसरी शादी? वो तो मैं आपके जीते जी भी कर सकती हूँ ना सुमेश। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सुमेश। उस प्यार के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ निभाना चाहती हूँ, किसी और के साथ नहीं। और अगर आपके स्वामी जी ने कहा है कि आपकी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक यही उपाय है, तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको नहीं हो सकती। मैं पागल हो गई हो क्या? मैं जीते जी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि तुम किसी और से शादी करो, और इसीलिए मैं मर रहा हूँ। और मैं अपने जीते जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप सिर्फ इस वजह से अपनी जान दे सुमेश। सुमेश, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सुमेश। I love you सुमेश, I love you। और अगर आप सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं कर रहे, तो मैं भी आपकी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगी सुमेश, लेकिन आपको नहीं खो सकती। मैं नहीं खो सकती सुमेश, नहीं खो सकती। स्वामी जी, मैंने सारी बात नीता को बता दी है और नीता शादी करने के लिए तैयार है। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि ये बात बाहर न जाए। स्वामी जी, अभी आप ही कोई रास्ता बताइए जिससे ये बात दबी रहे, बदनामी ना हो और मेरी जान बच जाए। सुमेश, तुम्हारी बात तो ठीक है बेटा, लेकिन एक दिन की शादी के लिए कोई पुरुष भी तो चाहिए। स्वामी जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। अवश्य। आप ही क्यों नहीं कर लेते मुझसे शादी? मतलब ये बात सिर्फ हम तीनों ही जानते हैं, हमारे बीच ही रह जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं। स्वामी जी, अगर उपाय आपने बताया है तो हल भी आप ही कर दीजिए। स्वामी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। स्वामी जी प्लीज, अगर आप शादी करते हैं तो इससे क्या होगा कि बात अंदर के अंदर ही रहेगी और आप पे हमारा पूर्ण विश्वास है। जय हो। स्वामी जी, आप मेरी और अपनी कुंडली देखकर कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल लीजिए हमारी शादी के लिए। अब देर नहीं होगी, मुहूर्त आज रात का ही होगा। जय हो, जय हो।
तुम सुमेश, आपको बस थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है और मुझ पर विश्वास है ना। अपने से ज्यादा। बस कुछ नहीं चाहिए, आप देखना सब ठीक हो जाएगा। जय हो। जय हो स्वामी जी की। चिंता की कोई बात नहीं है सुमेश, सब ठीक हो जाएगा। इस निवारण से तुम्हारे ऊपर का मृत्युकाल का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। बस अब देर नहीं होनी चाहिए, मुहूर्त नहीं टलना चाहिए, समझे? जय हो स्वामी जी। जय हो। जय हो। स्वामी जी, आप तो एकदम अंतर्यामी निकले। आपको पहले से ही पता चल गया था कि मैं मन ही मन को चाहती हूँ। सच। सच। वैसे अपने पति के पागलपन की वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रही थी। सच बोल रही हो? एकदम सच। फिर देर किस बात किया है? लेकिन आपने ये एक दिन की शादी की बात क्यों की? आपको तो पूरी जिंदगी की शादी की बात करनी चाहिए थी ना। उसकी चिंता तुम मत करो, कल सुबह हम कुंडली घुमा देंगे पूरी की पूरी। तुम्हारे पति से कह देंगे कि जब तक उसकी ये बीवी मेरे साथ जिंदगी भर नहीं रहेगी तब तक मृत्युकाल का साया हटेगा ही नहीं। सच में? बस उसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे मैं हूं ना आपके साथ। पर क्या सच में तब ऐसा करेंगे? हाँ। तुम्हारा पति एक डरपोक इंसान है। तुम्हारे पति जैसे लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान होता है। आजा। किसकी आवाज? किसने आवाज दी? कौन है यहाँ? तुम सोनिया? तुम और यहाँ? ये क्या हो रहा है? बंद कर दो उसे! बंद कर दो! क्या हो रहा है? तुम कैसे आ गए अंदर? तुम स्वामी जी का अपमान कर रहे हो सुमेश। ठीक नहीं होगा। अभी क्या? अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस! ये यहाँ कैसे? ये क्या हो रहा है? सोनिया? क्या हो रहा था यहाँ? मुझे स्वामी जी से मिलना था। स्वामी जी अब हमारे यहाँ काम नहीं करते, उन्होंने कोई दूसरा चैनल ज्वाइन किया। लेकिन एक बात कहूँ तुम्हें, वो कोई स्वामी वामी नहीं था, वो तो महज एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। स्वामी नहीं था वो? नहीं, उसे तो हमने स्वामी बनाया हुआ था। मैं तो पहले से जानती थी कि कोई स्वामी वामी नहीं है वो। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प करेंगे आप मेरी? तुम्हारा सारा ढोंग इस कैमरे में कैप्चर हो चुका है। अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है स्वामी जी। पकड़ लो इसे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। देखो, मुझे छोड़ दो। एक मिनट। ले जाओ इसे। थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर।
so much. सॉरी। सुमेश, और आप मेरी शादी इस पाखंडी से करने जा रहे थे? तुमने मेरी आंखें खोल दी। I love you too. नीता के पास दो रास्ते थे। एक ये कि वो अपराध के सामने घुटने टेक दे और दूसरा वो उसे बेनकाब कर दे। नीता ने सही रास्ता चुना, लेकिन जो हुआ उसके लिए किसे दोष देंगे? उस भविष्यवाणी करने वाले स्वामी या कहें अभिनेता को या खुद सुमेश को, जो खुद जाकर उसके पैरों में गिरा था। ये सब अंधविश्वास है और अंधविश्वास का अपराध से बहुत गहरा रिश्ता है। इस अपराधी से सावधान रहिए और इससे लड़िए, डर कर नहीं, डट कर। सावधान इंडिया। तो सावधान।